हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन में एक प्लेलिस्ट जिसमें हम टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट जो रहेंगी CGL 2020 की उनको डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे टफेस्ट शिफ्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो यूट्यूब पर सर्वे हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं कुछ अपडेट्स हैं जो कि आप लोग देख लें। हमारे दो चैनल्स हैं टेलीग्राम पर, एक हमारा ऑफिशियल पेज है और एक हमारा डिस्कशन पेज है। ये दोनों पेजेस के टेलीग्राम आईडी हैं और आप इन दोनों पेजेस को ज्वाइन कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन से एक कैलकुलेशन ड्रिल स्टार्ट की है। इस ड्रिल में हम 15 क्वेश्चंस आपको देते हैं जो कि 5 मिनट में एक आइडियल टाइम हमने डिसाइड किया है जिसमें आपको ये सॉल्व करने हैं। और कुछ टाइम बाद ही टेलीग्राम पेजेस पर इनके आंसर्स भी हम देते हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके हिंट्स और उनके आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ज़रूर से सॉल्व करें। सब लोग डेली बेसिस पर ये दी जाती है मॉर्निंग में 10 बजे। इसके अलावा जो भी हमारे चैनल पर हम लोग मॉक शेड्यूल्स दे रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे अभी रिसेंटली टेक्स्ट बुक का मॉक 1 सभी को करने बोला गया था, तो ये कुछ इसके स्कोर्स हैं जो कि अभी हमने टेलीग्राम पर अपडेट किए हैं। तो जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो ये मॉक टेस्ट देते रहें और अपने स्कोर सबमिट करें। इसके अलावा आप सभी लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के पहले ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी एक शेयर की थी कि हाउ आई स्कोर्ड 50 इन बोथ SSC CGL एंड CHSL एग्ज़ाम। तो आप लोग जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें मैंने बताया है कि आपको डूज एंड डोंट्स क्या हैं SSC एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग सेक्शन में, तो ये आप ज़रूर देख लें ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टफेस्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें। मतलब रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट होता है उसमें आपको सारे लेटर्स के नंबर पता होने चाहिए 1 to 26 तक, और कौन से लेटर का अपोजिट क्या है। जैसे यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये जैसे मैंने लिखा है BY, तो बॉय से आप याद रख सकते हो। DW आप ड्यू से याद रख सकते हो। इवनिंग से ई और वी कनेक्टेड हैं। सिमिलरली आपको ये पेयर याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए किसका अपोजिट क्या है। मतलब अपोजिट ये है, जैसे एन की बात की जाए और एम की बात की जाए तो एन और एम में आपका मैन, जो आपका ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये मैन है। तो यहाँ पर एम और एन एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप अपोजिट कैसे हैं, इनका सम हमेशा 27 आएगा। जो कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट पेयर होते हैं उनका सम 27 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लें। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपको 1 से लेके 30 तक की सारी टेबल्स, 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 30 तक की क्यूब्स, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि रीजनिंग हो या मैथ्स हो ये आपको हमेशा काम आएंगी। और नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो रहते हैं जहाँ पर भी नंबर्स यूज होते हैं वहाँ पर ये सब काम आएगा। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 290। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये 290 लिखा है तो ये 290 का मतलब क्या है। तो ये अगर आपको 17 का स्क्वायर मालूम है तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये 289 प्लस 1 किया है मैंने। तो आपको स्क्वायर क्यूब सब याद रहेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि इसमें पैटर्न क्या है। सबसे पहले पैटर्न आप जोड़ सकते हैं अगर आपको याद है तो। अब इसके बाद जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 13:2:1:9:5 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 14:what, तो आपको पता है कि 13 का क्यूब जो है वो होता है 2197, राइट। तो मैंने 13 के क्यूब में से 4 माइनस किया है। सिमिलरली वहाँ पर 14 के क्यूब में से 4 माइनस करूँगा। तो ये क्यूब्स स्क्वायर सब लोग याद कर लो और इसके बाद आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ये थोड़ी चीज़ों पे आप कमांड कर लो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टफेस्ट शिफ्ट ऑफ SSC CGL 2020 इन रीजनिंग सेक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी शिफ्ट का सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम 1 बाय 1 चलेंगे क्वेश्चन नंबर
1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और आप एग्ज़ाम में चाहें तो कुछ क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं, और जैसे आप 15 to 17 मिनट का टाइम देते हैं रीजनिंग में, तो लास्ट के जो 2-4 मिनट बचते हैं आप उनमें उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन के सवाल बड़े आ रहे हैं, या कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न नहीं मिल रहा है, या कोई नॉन वर्बल का डायग्राम या इमेजेस वाला क्वेश्चन है जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसका पैटर्न आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चन को आप बाद में करें। यहाँ पर हम 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मिरर इमेज निकालनी है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इसकी मिरर इमेज देखनी है। तो यहाँ पर आपको मिरर इमेज पूरी नहीं निकालनी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर एन जो है किस में फॉलो हो रहा है, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें एन का एन ही दिख रहा है आपको थर्ड में, यहाँ पर भी सही है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब 5 देखिए, 5 यहाँ पर, इसमें 5 की मिरर इमेज सही है। इसमें 5 जो है मिरर हमारा इस तरीके से प्लेस है, तो जो 5 की ये इमेज है ये मिरर इमेज नहीं कहलाएगी, ये वाटर इमेज बोल सकते हैं, या अपसाइड डाउन है ये, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचेंगे ऑप्शन 2 हमारे, तो P करेक्ट है, F करेक्ट है, दोनों में 1 भी करेक्ट है, E भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर Q, जो Q है आपका, Q से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारा आंसर। यहाँ पर जो Q है वो हमारा इस तरीके से है, तो मिरर इमेज हमारी ऐसी बनेगी। और यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो है वो वाटर इमेज है, ना कि मिरर इमेज, मतलब ये अपसाइड डाउन है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से इसको आपको निकालना है। तो आप चाहते तो लास्ट को भी चेक कर सकते थे डायरेक्ट, हमने जब सारे चेक कर लिए थे तो आपको सिर्फ लास्ट में जाकर चेक करना था क्यू, तो इस तरीके से भी आंसर इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 लेटर्स हैव बीन गिवन, यहाँ पर आपको 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, इनमें से एक हमको ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, DBFA FH DB RTPO LNJI। तो इनके नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 6 2 1 6 8 4 2 18 20 16 15, यहाँ पर 12 14 10 और 9। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 6 हो रहा है, 6 और 2 8, 18 और 2 20, 12 और 2 14। फिर यहाँ पर देखिए 2 और 1 है, 4 और 2 है, 16 15 10 9। तो यहाँ पर 4 में 2 ऐड हो रहा है, फिर ये पेयर है, और फिर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में उससे एक माइनस हो रहा है। तो 2 1 है, 16 15 है, 10 9 है, यहाँ पर 4 2 है, तो ये हमारा ऑड वन आउट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पर और भी पैटर्न हो सकते हैं इसके अलावा, बाकी ये ईजीएस्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर कि सभी में एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है और इसमें नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर ऑड वन आउट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, यहाँ पर 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, हमको बताना है कौन सा इनमें से भिन्न है। अब देखो यहाँ पर सभी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख रहे हैं 15 के बाद एक नंबर लिखा है, 25 के बाद एक नंबर लिखा है, 21 के बाद एक नंबर लिखा है, और 27 के बाद एक नंबर लिखा है। सबसे पहली बात, ये नंबर यूनिफॉर्म ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15:197, और यहाँ पर लिखा है 25:167। अगर ऐसा लिखा होता 25:22 या ऐसा कुछ लिखा होता तो ये यूनिफॉर्म ऑर्डर नहीं है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग जा रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमें दिख रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर से कुछ पैटर्न है क्या। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, यहाँ पे 225 के आसपास ये नंबर दिख रहा है। ये 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, तो ये 139 किसी भी तरह से 441 के पास में नहीं है, तो ये इसका पॉसिबल पैटर्न स्क्वायर वाला तो नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम टेबल से इनको सॉल्व करके देखें, जैसे ये देखो आप 25 167 के कितने करीब है, कैसे करीब होगा ये, 25 का अगर हम मल्टीप्लाई 7 में करें और ये 175 बनेगा, तो हमें दिख रहा है कि 175 में से 8 माइनस करने पर 167 मिल रहा है। अगर 27 में ये पैटर्न देखते हैं तो 27 इंटू अगर 7 करेंगे तो 27 इंटू 7 होता है 189, और इसमें भी 8 करने पर हमें 181 मिल रहा है।
मतलब हमें इन दो में एक पैटर्न मिल गया है। अब हमें इन दो में और चेक करना है, ऑप्शन 1 और 3 में। 15 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका आएगा 105। तो यहाँ पर 105 में तो ये पैटर्न किसी भी तरह से नहीं मिल रहा है। इसमें देख लेते हैं, अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7 होता है 147, और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 139। तो इसमें भी 139, सभी में इंटू 7 माइनस 8, तो हमारा जो यहाँ पर पैटर्न है वो है इंटू 7 माइनस 8, जो कि ऑप्शन 1 में हमारे नहीं लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हिंदी में नहीं दिए हुए हैं उनकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये 5 से 6 जो फिगर्स दिए हैं, नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा वो बताना है। तो इसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप पहली बार में इसका पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर पैटर्न नहीं मिलता है तो इसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए और इसको लास्ट में करिए। अब देखिए यहाँ पे कि इस पैटर्न को हम देखते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही हैं कि ये जैसे यहाँ पर अलग अलग शेप्स दिए हैं और ये वाला हमारा शेप देख रहे हो आप, इसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, फिर ये यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ से ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये तो क्लियर है कि हमारा यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में कुछ भी नहीं रहेगा, ये वाला एरिया हमारा ब्लैंक रहेगा। अब अगर ये ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पर तो चारों ऑप्शन ब्लैंक हैं, तो यहाँ पर अभी भी हम फंसे हुए हैं, हमारा आंसर नहीं निकला है। तो इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो आइए इसका पैटर्न ढूंढते हैं हम लोग, क्या पैटर्न होगा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, फिर यहाँ पर एक अलग शेप है। तो आप पहला फिगर और दूसरा फिगर ध्यान से देखिए। यहाँ पर टोटल 6 शेप्स हैं और यहाँ पर भी 6 शेप्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 शेप्स आपके चेंज हो रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेम है दोनों में, आपका ये वाला सेम है दोनों में, और ये वाला शेप सेम है। बाकी 3 शेप जो हैं आपके चेंज हो गए हैं। तो चेंज किस ऑर्डर में हो रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखो आप कि जो आपका सर्कल है, अगर कॉर्नर पर आपका कोई भी पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, कॉर्नर पर देखना आप, ये कॉर्नर पर स्टार्ट हो रहा है तो ये चेंज होगा नेक्स्ट पैटर्न में। यहाँ पर ये सर्कल है तो यहाँ पर ये स्पेड है। फिर यहाँ पर देखो आप, जो सेकंड वाली टर्म थी इसको चेंज नहीं किया, थर्ड जो था ये शिफ्ट होगा और ये चेंज भी होगा। तो इसमें चेंज कौन कौन से हुए, ये कॉर्नर वाले। अब देखो अगले में, अगले पैटर्न में क्या है, आपका जो स्टार्ट हो रहा है ना वो मिडिल टर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मिडिल टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो मिडिल टर्म से स्टार्ट होने पर जो नेक्स्ट टर्म है वो चेंज होगी, मिडिल टर्म चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, ये, तो इसकी जगह पर आ गया ये। फिर यहाँ पर आपका स्पीड का स्पीड रहा, ये टर्म चेंज हो गई। फिर मिडिल टर्म आपकी सेम रही, फिर ये वाला जो था ये चेंज होकर ये बना। फिर आपका ये आई का आई गया और ये वाली जो टर्म थी वो आगे जाके स्टार बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार बोल रहा हूँ मैं, ये कोई भी जो शेप हो सकता है, ये वाला शेप। अब यहाँ पर फिर हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है ये भी मिडिल टर्म में एंड हो रहा है। तो अगर मिडिल टर्म में एंड हो रहा है तो आप फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मिडिल टर्म में हमने क्या रूल पढ़ा था कि मिडिल टर्म वाला चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर एज इट इज़ रहा। अब ये जो आपका आई था ये आई जाके नया बन गया यहाँ पर। फिर ये आपका सर्कल का सर्कल सेम रहा और ये आपका फिर चेंज हुआ, ये आपका सेम रहा यहाँ पर, और फिर ये जो आपका है ये यहाँ पर डायमंड बन गया। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर ये देखो, ये जो है कॉर्नर पर है, अगर ये कॉर्नर पर है तो कॉर्नर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा कॉर्नर पर। तो ये आपका जब आगे बढ़ेगा तो आपकी स्माइली आ गई यहाँ पर, ये सी आ गया। इस तरीके से पैटर्न इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप ये पैटर्न आप समझे होंगे। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर मिडिल टर्म है, अगर मिडिल टर्म है तो ये चेंज नहीं होगी, मतलब यहाँ पर स्माइली आएगी। तो चारों ऑप्शन में स्माइली है, यहाँ पर स्माइल चारों ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर आपका जो ये वाली टर्म है जो आपका सी लिखा हुआ है ये चेंज होगा। तो ये देखिए चेंज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये चेंज हो रहा है
अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला शेप ऑलरेडी हो चुका है पहले। तो ये 1, 2 और 4 में से कोई ऑप्शन इसका होगा। अब देखिए ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये वाली जो स्माइल है, जो वाइट कलर में स्माइल है, ये एज इट इज़ रहेगी। तो एज इट इज़ आ गई सब में। फिर ये वाला जो आपका पैटर्न है ये आपका इधर पर आएगा और ये चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये स्टार बन रहा है। ये स्टार भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हम पहले ले चुके हैं। अब बचा आपका क्या, आपका स्क्वायर बचा और डायमंड बचा, और आपके दो ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर हर्ट सही है। अब आपका स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन 2 और 4 में से कोई आंसर होगा। और लास्ट में आपका जो डायमंड है ये चेंज होगा। अब डायमंड चेंज होगा तो यहाँ पर स्टार देखो आप, ये स्टार दे रहे हैं। यहाँ पर स्टार ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो नया जो शेप आएगा वो ये आएगा हमारा, क्लब बोलते हैं इसको। तो ये क्लब आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बताने में टाइम लग रहा है, बट आप ये एग्ज़ाम में जज कर सकते हैं कहाँ पर कौन कैसे चेंज हो रहा है। तो एलिमिनेट करके इसका आंसर निकल आता है। समझाने में इसमें टाइम लग रहा है बट ये एग्ज़ाम में हो जाएगा। और इससे ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लास्ट के लिए टाइम बचाएं, तुरंत इस पर टाइम मत दें। अगर 1 गो में इसका आंसर नहीं आया तो आपका टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से किसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब एक आपको वर्ड एनालॉजी दी है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। लीव्स इज टू रसल, देन आउल इज टू वॉट। तो देखो लीव्स मतलब आपके पत्ते एंड रसल मतलब सरसराहट। तो पत्ते सरसराहट करते हैं तो उल्लू की क्या आवाज़ आती है यहाँ पर, पत्तों की आवाज़ जैसे सरसराहट है तो उल्लू की आवाज़ बताना है। तो ये हमको याद होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ ऐसा रीजनिंग का लॉजिक तो नहीं है। अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको निकाल पाएंगे, या फिर आप थोड़ा सा क्वेक जैसे डक की आवाज़ होती है, चॉप, ग्रंट, कुछ आपको पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हुट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रिंट जो है लिखा हुआ है YMNIU। तो मैजिक हमें बताना है क्या होगा। तो प्रिंट आपका लिख लेते हैं यहाँ पर 16, 18, 9, 14, 20 और YMNIU 25, 13, 14, 9 और 21। तो यहाँ पर जो पैटर्न है 16 और 11, 16 और 9 25 हो रहा है, 18 और -5 हो रहा है। तो यहाँ पर 9 और +5 हो रहा है। तो 11 -5 +5 ये कोई पैटर्न यहाँ पर बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये अपोजिट पैटर्न बन रहे हैं क्या, या ऐसा रिलेशन इनका क्रॉस में कोई रिलेशन चल रहा है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 16 में 5 ऐड करने पर और 20 में 5 ऐड करने पर 25 बन रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म में 5 ऐड करने पर बन रही है, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम मैजिक लिखें 13, 1, 7, 9 और आपका 3, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 8 और यहाँ पर आपका बन जाएगा 18। तो 8 और 18 मतलब H और R, ये तो आपको मिल गए। तो H और R से आपके दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। अब एसएससी ऐसा हमेशा करता है कि दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देता है, दो ऑप्शन बचते हैं। तो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर 18 और यहाँ पर देखो आप 18 और 9 और 14 और 13 ये अपोजिट पेयर हैं, R और I इंडियन रेलवे और N और M। तो मैजिक में आपका अगर A है तो यहाँ पर आपका आएगा Z और यहाँ पर आपका आएगा R। तो R और Z किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं जो पैटर्न है इसमें 9 में 5 ऐड हो रहा है तो 14 और 7 में 5 ऐड होगा तो 12। तो यहाँ पर L आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में हमें ट्राइंगल निकाल लें। तो ट्राइंगल निकालने की मेथड क्या है, सबसे पहले आप इसको देखो, ये जो बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक, दो और ये पूरा 3, इस तरीके से 3 बन रहे हैं इसमें, फिर 3 बनेंगे इसमें और 3 बनेंगे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा आपका 10, ये 11, ये पूरा हो जाएगा 12
और यहाँ पर अब देखते हैं 13, 14 और ये आपका हो जाएगा 15। अब इसके बाद और कोई ट्राइंगल बच रहा है क्या? हाँ, 2 ट्राइंगल और बच रहे हैं आपके, ये वाले, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो ये हो जाएंगे 16 और 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 ट्राइंगल। इस तरीके से आपको निकालना है। ट्राइंगल के क्वेश्चन में 2 बार चेक कर लें कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में अगला टर्म क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर TWZC है ना, तो T आपका 20, 23, 26, 3, तो अगला आएगा 6। तो हमारे सारे ऑप्शन 6 हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। HKNQ 8, 11, 14 एंड 17, तो अगला आपका आएगा 20। 17 के बाद 20 आएगा, तो FT वाले करेक्ट हैं। यहाँ पर MJ 13 - 10 10, J -3 G -3 D एंड D -3 A। तो ऑप्शन 1 और 2 में से कोई करेक्ट है। EB 5 - 3 B -3 Y एंड Y -3 V एंड V होता है हमारा 22, तो 22 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 19। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 FTAS। ये देखते हैं यहाँ पर 14, 18, 12, 16, 6, 21, 13 क्वेश्चन मार्क 17। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करना है, यहाँ पर पैटर्न आपको मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं होते हैं। और मिसिंग नंबर का एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, उतना ज़्यादा आप इनको अच्छे से कर पाएंगे और पैटर्न को ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है कि मिडिल टर्म आप देखें 18 है, तो 18 का इन दोनों से जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 4 और यहाँ पर आएगा 6। तो इनका जो रेशियो है वो 2:3 चल रहा है। तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम चल रहा है यहाँ पर 2 और 3। आप यहाँ पर देखो 16, 6, तो 16 - 6 क्या आएगा आपका 10 और 21 - 6 आएगा 15। तो रेशियो आ गया 2:3। मतलब यहाँ पर वो नंबर लेना है जिससे आपका रेशियो जो है 2:3 बन जाए। तो 13 में ऐसा हम क्या लेंगे, यहाँ पर 13 में अगर हम 5 लेते हैं तो 13 - 5 आपका आएगा 8 और 17 - 5 आपका आएगा 12। तो रेशियो 2:3 मेंटेन रहेगा, इसलिए इसका आंसर 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 5। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि ये आप जो माइनस कर रहे हो 18 में से 14 या 18 में से 12, तो यहाँ पर 6 में से 16 माइनस करोगे तो -10 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो रीजनिंग में ऐसा माइनस प्लस नहीं देखा जाता, रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना पड़ता है। तो डिफरेंस देखकर आप निकाल सकते हो। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। तो 17 अप्रैल 2014 और आज की डेट मान लो अगर 16 फैब 2022 है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो हमारा ईयर है 2022 से आज की डेट से देखो तो -8 हो रहा है यहाँ पर। तो -8 और यहाँ पर 2 लीप ईयर आएंगे 2016 एंड 2020, तो -2। तो ये हो जाएगा आपका -10 आ जाएगा यहाँ पर। अब 17 अप्रैल 16 फरवरी से कितना आगे है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, ईयर में हमारा माइनस हो रहा है और डेट में हमारा प्लस हो रहा है। प्रेजेंट की डेट हम ले सकते हैं, तो 16 फरवरी से 17 अप्रैल कितना हो जाएगा, 12 दिन फरवरी के बचेंगे, 31 दिन मार्च के और 17 दिन अप्रैल के। 31, 12, 43, 17, 60। इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए, या फिर आप 60 से 7 से डिवाइड मत करिए, आप यहाँ पर 60 लिखा रहने दीजिए अभी। तो 60 - 10 कितना आ जाएगा 50। 50 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा +1। आपका +1 यहाँ पर आ रहा है। +1 मतलब वेडनेसडे में जो आपका आज का दिन है, क्या दिन है आपका, वेडनेसडे का दिन है 16 फरवरी। तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। इसके अलावा इसमें एक कोड पैटर्न भी होता है, आप चाहें तो उस पैटर्न को भी पढ़ सकते हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। कैलेंडर का पैटर्न होता है जिसमें आपको मंथ्स के पैटर्न दिए होते हैं, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
गुरुवार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें बताना है वेन डायग्राम, कोरिएंडर सीड्स, स्पाइसेस एंड सिनेमन, धनिया, मसाले और दालचीनी। तो हमको मालूम है कि धनिया और दालचीनी दोनों मसाले के प्रकार हैं और इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। दालचीनी धनिया नहीं हो सकती, धनिया दालचीनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका ये मसाले हो जाएंगे और ये आपकी दालचीनी और ये आपके धनिया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें नया बताना है यहाँ पर, तो हमें बताना है कि ये जो संख्याएं हैं किस प्रकार संबंधित हैं और उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 6, 9, 45। अब यहाँ पर देखो, आप 6 इंटू 9 करते हैं तो 54 बन रहा है। 54 यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्क्वायर लेकर देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर हमारे पास है 36, 9 का स्क्वायर है 81। इन दोनों का सम करने पर तो ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर 45 आ रहा है, मतलब ये पैटर्न है यहाँ पर। तो 8 और 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 36 है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लें, 64 माइनस 4, ये आएगा आपका 62, गलत। ये आ जाएगा आपका 49 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका 33, गलत। ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 36, तो 36 4 40, 24 4 28, ये भी गलत। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। इन 4 में से हमें एक बताना है कौन सा अलग है। तो एनवी, एम्पैथी, जेलसी एंड हेट्रेड। तो ये तीनों जो हैं वो रिलेटेड हैं। नफरत, ईर्ष्या, एनवी, जेलसी, हेट्रेड, ये एक दूसरे से सिनोनिम है एक दूसरे के। तो यहाँ पर आप एम्पैथी को करेक्ट करेंगे, सहानुभूति, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताना है सिलेक्ट द बॉक्सेस डेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट along द लाइन्स। तो यहाँ पर हमें एक क्यूब है, डाइस है, उसको खोल के दिया हुआ है। इसको पहले हमें बनाना है कि इसके अपोजिट पेयर क्या होंगे, फिर कौन सा इसमें पॉसिबल है वो देखना है। तो देखो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, जो 6 है उसके अपोजिट में आएगा 1, यहाँ पर 3 के अपोजिट में आएगा आपका 5 और आपका 2 के अपोजिट में आएगा 4, राइट। क्योंकि इस तरीके से ये बॉक्स बनेगा, आप बनाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, कभी भी अपोजिट पेयर डाइस में साथ में नहीं आते, अपोजिट पेयर साथ में नहीं आते। ऑप्शन ए देखो, 3, 4 और 6, तो 3, 4 और 6 पॉसिबल है। ऑप्शन बी देखो, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4 और 2 एक साथ हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, तो ये एक साथ नहीं आ सकते, एडजेसेंट नहीं बन सकते, तो ये गलत है। ऑप्शन सी देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 पॉसिबल है। ऑप्शन डी देखो, 3, 4, 5, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो ए और सी हमारे पॉसिबल हैं। तो कौन से ऑप्शन में है ए और सी? पहले ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा ए और सी। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक पेपर, एक आपको शीट दी है यहाँ पर और इसको ये फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना पड़ता है सिमेट्री। आप सिमेट्री देखो यहाँ पर, अगर मैं एक पेज बनाता हूँ, पेज ले लेता हूँ और मैं उसको पहले ऐसे फोल्ड करता हूँ, फिर ऐसे फोल्ड करता हूँ और यहाँ पर मान लो ऐसी कोई आकृति बन रही है, तो ये सिमेट्री में ऐसा बनेगा, बिल्कुल सेम जाएगा। फिर ये इसके ऊपर ऐसा जाएगा और ये इसके ऊपर ऐसा जाएगा, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप देख लो यहाँ पर, ये जो आपका पैटर्न है, यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पर ऑप्शन 2 में, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखो सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है, ये पैटर्न ऐसा बन रहा है, तो ये किसी भी तरह से यहाँ पर आपका जब ये अनफोल्ड करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 में, ये आपका ऐसा हो रहा है पैटर्न, तो ये भी यहाँ पर अनफोल्ड करने पर ऐसा नहीं बनेगा। ये देखो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है। ऑप्शन 1 आप ये करेक्ट होगा। देखो आप यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब होता है अंतर्निहित। तो आपके ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अंतर्निहित है ये देखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर
ये सर्कल यहाँ पर मैच कर रहा है, बट ये जो अंदर लाइन बनी हुई है, ये अंदर छोटी सी लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखो आप, ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें आपको ये फॉलो हो रहा है क्या यहाँ पर? ये फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये इस तरीके से पैटर्न दिया, इनने दिया है इस तरीके से, इन्होंने ऐसे दिया है, जबकि ये पैटर्न ऐसा है, पैटर्न आपका ऐसा है, ऐसा पैटर्न कुछ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखो यहाँ पर, अब ये देखो, ये यहाँ तक सही है आपका, ये सही है, लेकिन ये जो आपका ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यहाँ पर इनका जो है टच हो रहा है, इनका सेमी सर्कल यहाँ पर टच हो रहा है, बट ये टच नहीं है यहाँ पर, देखो ये खुला हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसको वेरीफाई भी कर लो, देखो ये और ये बॉक्स बना है छोटा सा, तो ये आपको कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये पैटर्न आपका, और ये आपकी एक लाइन यहाँ पर गई है छोटी सी, तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इनको अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में, सॉर्टिंग, सॉलिटरी, सॉल्यूशन, सोफिस्टिकेट एंड सॉल्वेंट। तो देखो एस ओ तो सभी में है, अब यहाँ पे जल्दी से आप देखो कि आर एल एल पी एल, तो आर और पी तो बाद में आएंगे, एल पहले आएंगे, मतलब 2 3 और 5, तो 2 3 5 का पेयर जिसमें बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो इनकरेक्ट हो गए। अब 2 3 5 और 2 5 3 में कौन सा आएगा, देख लो आप, 2 3 5 आई यू वी, तो यू के बाद वी आएगा, तो 2 3 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है, नंबर एनालॉजी है यहाँ पर, 16:144 देन 28 वॉट। तो देखो आप यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 144 है, तो ये 16 × 9 होता है, 16 9 144। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 28 × 9 करेंगे, तो 28 × 9 क्या रहेगा, 252, लेकिन यहाँ पर 252 ऑप्शन में नहीं है, मतलब पहला पैटर्न मिल गया हमें कि मल्टीपल ढूंढना है, दूसरा पैटर्न देखना है कि 9 कैसे आया। तो 9 यहाँ पर कैसे आया, 16 को डिवाइड करो 2 से और +1 करो, तो उसका इंटू 16 में कर दिया, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 +1 9, 16 9 144। सिमिलरली 28 डिवाइडेड बाई 2 14 और 14 +1 आएगा आपका 15, तो 28 का मल्टीप्लाई करना है 15 में, तो 120 0 42, 420 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फ्रेंच इज कोडेड एज 114 एंड लॉस इज कोडेड एज 47। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रेंच लॉस, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 6 18 5 14 3 और 8 12 15 19 और 19, 18 से 24 5 29, 29 14 43 3 46 और 8 54, और ये बन रहा है आपका 12 15 27 और 19 19 38, तो ये आपका हो जाएगा 65। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ 54 जो है वो 114 बन रहा है, और यहाँ पर 65 जो है आपका वो 47 बन रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इनको हमें निकालना पड़ेगा, इनका पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 54 है, अगर इनका जो रिवर्स रहेगा, अगर इनकी रिवर्स की बात करें तो रिवर्स क्या आएगा इन सभी का, 27 × 6, क्योंकि रिवर्स का सम होता है 27, तो ये हो जाएगा 162, और 162 में से अगर ये 54 हम माइनस कर दें तो ये आपका हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 108, सॉरी 108, 108 बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेंच में लेटर कितने हैं, 6 लेटर है, तो 108 में अगर इनके लेटर ऐड कर दें 6, तो आपका 114 बन रहा है। ये पैटर्न यहाँ पर देखते हैं फॉलो हो रहा है क्या, 65 है, तो 27 × 4 108 माइनस 65, तो ये आपका आ जाएगा कितना 43, और 43 में 4 जोड़े हमने, लॉस के 4 लेटर हैं, तो हो जाएगा आपका 47।
तो आप 27 इंटू सिक्स माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली आप इन सब के रिवर्स ले लो। जैसे f का रिवर्स होगा 21, फिर इसका हो जाएगा 9, तो ऐसे इनको आप ऐड करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोर्स है, अब कोर्स में देखो 15, 3, 15, 21, 18, 19 और 5, तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? 15, 3, 18, 18 और 21 हो जाएंगे 39, 39 और 18 आपके हो जाएंगे 57, 57 और 19 ये आपके हो जाएंगे 76 और 5 81, 81 हो जाएगा। अब 27 इंटू सिक्स, रिवर्स में 162 आएगा, तो 162 माइनस 81 आपका आ जाएगा 81, और इसमें जोड़ेंगे हम क्या, जितने लेटर्स हैं, कोर्स में कितने लेटर हैं 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 87, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कभी कभी हम चेक कर लेते हैं कि किस नंबर को बदलने पर यहाँ पर कुछ डिवाइड हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। बट जैसे यहाँ पर देखो आप 81 की जगह पर 36 भी करोगे तो भी 9 से जाएगा और 81 भी जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन उठाकर देखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले ऑप्शन बी और सी चेक करें, जनरली मतलब इनमें से आंसर निकल जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अगर 14 है और 22 है, इनको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4, 32 माइनस 22 प्लस 22 और प्लस 21, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 324 और 21 हमें चाहिए 169, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखते हैं। 36 और 14 है ना, तो यहाँ पे 14 करते हैं, यहाँ पे 81 9 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब 14 की जगह पर 36 आएगा और ये 22 और 7 29 रहेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये माइनस 22, ये प्लस 36, ये प्लस 29, और ये हो जाएगा आपका 14 और 9 126। तो 126 माइनस 22 हो जाएगा आपका 104, और यहाँ पर हो जाएगा 36 और 29, 3 2 5 9 6 15, कितना हो जाएगा आपका 65। तो 104 और 65 169, तो आपका ये 169 सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का है। तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आपको ये सबसे पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है तो इसको अटेम्प्ट मत करिए। अगर आपको सिलोजिज्म में प्रॉब्लम है, इसको आप लास्ट के लिए रखिए। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नो बैंक इज एन ऑफिस एंड ऑल ऑफिसेस आर स्टॉल्स। हिंदी में देख लेते हैं। कोई बैंक ऑफिस नहीं है, सभी ऑफिस स्टॉल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफिसेस आर स्टॉल, पहले सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये मैंने ऑफिस बनाए और ये हमारे स्टॉल हो गए। नो बैंक इज एन ऑफिस, तो नो बैंक इज एन ऑफिस, कोई भी बैंक ऑफिस नहीं है। ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर पहला कंक्लूजन क्या है, नो बैंक इज अ स्टॉल, नो बैंक इज अ स्टॉल। तो यहाँ पर बैंक और स्टॉल में हमें कोई रिलेशन दी है क्या? हमें बैंक और स्टॉल में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कोई भी बैंक स्टॉल है कि नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो स्टॉल इज़ अ बैंक, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक स्टॉल में कोई रिलेशन हमारे पास है नहीं। सम स्टॉल्स आर ऑफिसेस, बिल्कुल है। यहाँ से देखो, आप स्टॉल से ऑफिस की तरफ आओगे तो सम स्टॉल और ऑफिसेस होगा। ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, अब ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस, तो यहाँ पर आपका
सारे स्टॉल ऑफिसेस नहीं हो सकते हैं, सारे ऑफिसेस स्टॉल हैं, गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन सारे स्टॉल ऑफिसेस बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। हिंदी में देख लेते हैं। सभी ऑफिस स्टॉल हैं, तो आपका ये सभी ऑफिस हैं, ये आपका स्टॉल है। कोई बैंक ऑफिस नहीं है, तो ये मैंने बैंक बनाया और ये ऑफिस बनाया, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। कोई बैंक स्टॉल नहीं है। अब देखो, बैंक और स्टॉल में रिलेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। हो सकता है कि इस तरीके से पॉसिबल हो कि बैंक और स्टॉल में रिलेशन हो, लेकिन ये हमें दी नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको गलत मानेंगे। अगर हमें गिवन नहीं है तो हम इसको गलत मानेंगे। कोई स्टॉल बैंक नहीं है, ये भी उसका वाई से वर्सा है, तो इसको भी गलत मानेंगे। कुछ स्टॉल ऑफिसेस हैं, बिल्कुल है। देखो आप इस तरीके से आते हैं, जब वेन डायग्राम में इस तरीके से आते हैं तो सम वाली कंडीशन लगती है, तो हम स्टॉल से ऑफिस आ रहे हैं, मतलब कुछ स्टॉल ऑफिस हैं। और फिर सभी स्टॉल ऑफिस हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके सारे स्टॉल ऑफिस नहीं हो सकते हैं, कुछ ही स्टॉल आपके ऑफिस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें रिपीटेड सीरीज़ है, तो रिपीटेड सीरीज़ में यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे। 1 2 3 3 6 3 9 3 12 1 13 3 16 4 20 और 4 24। यहाँ पर 24 लेटर हैं आपके, तो 6 6 के पेयर बनेंगे या 4 4 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो टी है, ये टी यहाँ पर 6वीं पोजीशन पर रिपीट कर रहा है। टी मतलब 6 6 के पेयर बनाना यहाँ पर आसान होगा। 4 4 के पेयर में भी बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, 6 6 के पेयर बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखो आप, ये मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये 4 पेयर बन गए। अब देखो आप यहाँ पर, अगर ये यू से स्टार्ट हो रहा है मतलब हर पेयर हमारा यू से स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 3 4 5, पाँचवा हमारा ब्लैंक यू होगा। देख लेते हैं, सारे ऑप्शन में पाँचवा ब्लैंक यू है। ठीक है, यहाँ पर यू आ जाएगा UAC, तो फर्स्ट ब्लैंक आएगा सी, मतलब ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो गया। अब बी के बाद आ रहा है हमारा डी, तो सब में डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो आपका एक पेयर ढूंढना पड़ेगा 4 में से। तो आपका एक पेयर आ जाएगा UACB डी और टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आएगा आपका UACBD। तो BD आपका लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 3 में है। अब इनमें देख लेते हैं, फोर्थ पोजीशन देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फोर्थ पोजीशन में देखो आप, सेकंड वाले स्पेस में आएगा फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पर आएगा टी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपको एक पेयर पता करना है और इसको मार्क करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। A#B means A is the son of B, A@B means A is the mother of B, A and B means A is the wife of B, and A%B means A is the sister of B। हिंदी में देख लेते हैं। A#B मतलब B का बेटा A है, A@B मतलब B की माँ A है, A and B मतलब B की पत्नी A है, A%B मतलब B की बहन A है। तो आप इंग्लिश हिंदी किसी एक में लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। M@R मतलब M इज द मदर ऑफ R, R%K मतलब R इज द सिस्टर ऑफ K, K#G K इज द सन ऑफ G, मतलब यहाँ पर G जो है और M ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, G#N मीन्स G इज द सन ऑफ N, तो आपका N आ जाएगा। एंड N एंड T मतलब N इज द वाइफ ऑफ T, तो यहाँ पर जो N है वो हमारा रहेगा फीमेल कैरेक्टर रहेगा, मतलब जो N है वो G की क्या है, मदर है, और T जो है इनके हस्बैंड है। अब देखते हैं क्या पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पूछा है N इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ K, तो देखो यहाँ पर ये K है, तो जो K है यहाँ पर K की पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन है, N है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। R इज द डॉटर ऑफ G, R इज द डॉटर ऑफ G, G और M हस्बैंड वाइफ हैं और R डॉटर है, तो ये करेक्ट है, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा।
टी इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम। तो देखो आप, टी इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम। अब यहाँ पर जो एम है, एम के पैटर्नल ग्रैंडफादर टी नहीं है यहाँ पर एम के फादर इन लॉ हैं टी। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर इनकरेक्ट हो सकता है। एम इज़ द मदर ऑफ के, तो एम इज़ द मदर ऑफ के बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज़ का। नंबर सीरीज़ के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस निकाल के चेक करना है, डिफरेंस, डबल डिफरेंस। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप स्क्वायर या क्यूब सीरीज़ देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 10, 22, 35, 40, 72 और 40। तो इनके डिफरेंस क्या आ जाएंगे, +12, +13, +5, +32, -32। डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ +1, यहाँ -8, यहाँ पर +27 और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या बनेगा, -64। अगर यहाँ -64 बनेगा तो यहाँ बनेगा +125। अब यहाँ पर +125 बन रहा है, ये क्यूब की सीरीज़ चल रही है, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहाँ पर 125 बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे 27 और 5 32 बन रहा है, -8 और 5 13 5 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 125 और 32, तो यहाँ पर आएगा 93। तो 93 आपका ऐड हो जाएगा 40 में, तो आपका आंसर निकल के आएगा 133। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आपको देखना है कि कौन सी सीरीज़ फॉलो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्रिएट करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर निकलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एंग्री इज टू फीलिंग है। अगर एंग्री इज टू फीलिंग है तो यहाँ पर सेम पेयर में क्या बनेगा, तो क्रोधित इज टू भावना है। मतलब जो आपकी एंग्री जो होता है वो एक फीलिंग होती है, हैप्पीनेस, एंग्री। तो इस तरीके से आप जो सबसेट है, एंग्री इज अ सबसेट ऑफ फीलिंग, इज अ टाइप ऑफ फीलिंग। तो आपको देखना है यहाँ पर बाइसिकल और रोड, सड़क और साइकिल, तो इनमें कोई रिलेशन है क्या, नहीं है इनमें कोई रिलेशन। अनार, फल, तो अनार एक फल का प्रकार है। सिमिलरली पोमीग्रेनेट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, सिमिलरली एंग्री इज अ टाइप ऑफ फीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अनार, फल, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं हमारी फर्स्ट टफेस्ट शिफ्ट ऑफ CGL 2020। अब इसके बाद हम सेकंड टफेस्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और आपको कोई इससे बेहतर अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या पैटर्न मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप सभी SSC बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।